शहीद एहलावत ने विश्व में अपनी तरह की अकेली सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट होने का गौरव हासिल है। 1953 में रेजिमेंट का गठन। रेजिमेंट को 23 सितंबर 1918 में हैफा की लड़ाई में तुर्कों से मुकाबला करने का अनूठा गौरव भी प्राप्त है। रेजिमेंट को 39 युद्ध सम्मान, 12 अर्जुन पुरस्कार, 6 विशिष्ट सेवा मेडल हासिल करने का गौरव प्राप्त है। आदर्श वाक्य अश्वशक्ति यशोबल, यानी अश्वशक्ति सदैव सर्वोच्च है। After the clock of the hoofs of the horse cavalry regiment, we have the ground reverberating with the thunder and rumbling of the mechanized columns. The resonance of the marching reverberates, teeth clenched with determination, hearts pulse in rhythm, and the ground echoes with a resounding thump. The next detachment is a stand T-90 Bhishma, led by Lieutenant Faiz Singh Dhillon of 42 Armored Regiment. Bhishma tank is a third-generation Russian main battle tank armed with 125mm smooth-bore gun. T-90 functions on the Hunter-Killer concept. It can fire 4 types of ammunition and also has the capability of firing a missile from gun up to the range of 5,000 meters. Bhishma tank can hunt and kill at night effectively with the help of thermal imaging sights. It also has ERA panels which makes the armor of this lethal machine even stronger. The 46-ton giant machine can move up to a speed of 50 to 60 kilometers per hour and can operate in all types of terrain effectively. The colors of the regiment are French grey, maroon and black, and the motto of the regiment, Karam Shaurya Vijay, which is action, courage and victory. You can now see the tank commander proudly saluting the Supreme Commander of the Indian Armed Forces. सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज पर खींची लकीरों से, सीमाएं नहीं बना करती हैं कागज पर खींची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। देवियों और सज्जनों, अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाम से लोकप्रिय प्रणाली स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया यह एक टैंक विध्वंसक है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा डिजाइन है। इसमें एक ट्रैक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन शामिल है जो 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर करने में सक्षम है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य 17 मैक हर मैदान फतेह। Coming up next to the saluting days is the mechanized column of infantry combat vehicle BMP-2-2K of Guards Regiment led by Lieutenant Shivam Singh of 20. सलामी मंच की तरफ अग्रसर। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का पर्याय, स्वदेश निर्मित मैकेनाइज्ड वाहनों की टुकड़ी, जिसमें शामिल हैं 6 आधुनिक विशेषज्ञ वाहन, क्विक रिएक्शन फोर्स वाहन, भारी और मध्यम सवार मेजर तूफान सिंह चौहान 5 राजपूत कर रहे हैं। लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल पर लेफ्टिनेंट कर्नल पन्नई कबिफुन। स्वदेश निर्मित ये विशेषज्ञ वाहन स्वावलंबन की ओर बढ़ते विकसित भारत की पहचान। उन्हें गुमान की मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन की आसमान कम है। जी हाँ, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हमारे सशक्त कदमों का प्रतीक एक और मैकेनाइज्ड वाहन पिनाका मल्टीपल लॉन्चर रॉकेट सिस्टम radar system led by Lieutenant V.P. Rana. Weapon locating radar Swati developed by DRDO and Bharat Electronic Limited is a highly mobile radar system designed for automatic first round detection. Swati is a 2 टीएस की सर्वत्र ब्रिजिंग प्रणाली। ये देखिए देवी और सज्जनों, सलामी मन से गुजरता हुआ 9 रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट का सर्वत्र ब्रिजिंग सिस्टम, जिसकी कमान संभाली है कैप्टन सुमन सिंह ने। 15 मीटर सर्वत्र मुकाबला नहीं। देवी एवं सज्जनों, एक बार फिर मैं आपका ध्यान कर्तव्य पथ के आकाश की ओर आकर्षित करना चाहूंगी।
अब आपके सामने भारतीय थल सेना के LCH और ALH Mark 4 हेलीकॉप्टर सलामी मंच के ऊपर से रुद्र भारत के आत्मनिर्भर संकल्प और अत्याधुनिक विमान उपकरण बनाने की क्षमता का प्रतीक है। The next detachment is of mobile drone jammer system and advanced radio frequency Weapon system has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers. Motto of the regiment: Agrata, Agra, Vision, Salvan. रेडियो एवं सेक्टर अब आपके सामने रुद्र फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व LCH में लेफ्टिनेंट कर्नल रणवीर ग्रेवाल ने किया है, जो कि प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य विमान, हेलीकॉप्टर और सबसोनिक तथा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों सहित दुश्मन के हवाई लक्ष्यों की विशाल जखीरों के विरुद्ध अपने महत्वपूर्ण शस्त्रागार और जमीनी बलों को सुरक्षा देना है। आर्मी एयर डिफेंस कोर का आदर्श वाक्य: आकाशे शत्रु जाहि। देवियों और सज्जनों, आज की परेड में कर्तव्य पथ पर मद्रास रेजिमेंट की 27 मद्रास बटालियन के मेजर जेरी ब्लेस के नेतृत्व में बहादुर तंबीज आ रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट के सैनिकों के रूप में तंबीज अपने हॉलमार्क हेडगियर ब्लैक पॉमपॉम के साथ लोकप्रिय है। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है और इसकी उत्पत्ति वर्ष ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत और कॉन्गो, लेबनान और सूडान में कई संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। मद्रास रेजिमेंट का प्रतीक चिन्ह असाय हाथी है, जो हाथी के 7 गुणों हुए मरना गौरव की बात है, और युद्ध घोष है: वीर मद्रासी अधिगुलु अधिगुलु अधिगुलु। और इनके ठीक पीछे कर्तव्य पथ पर सुमधुर धुनें बजाते हुए आगे बढ़ रहा दस्ता गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता है। इसकी कमान 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के सूबेदार फूल बहादुर थापा संभाल रहे हैं। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार गोविंद सिंह रावत 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर के नेतृत्व नायब सूबेदार उमेश कुमार इन्हें सहयोग कर रहे हैं। और पराक्रम से भरे ये सेनानी भारत माँ की रक्षा के लिए हर वक्त देश का गौरव बढ़ाते हैं। आदर्श वाक्य: नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। And the next marching contingent is of the Rajputana Rifles, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of 28 Battalion, the Rajputana Rifles. With 1st Battalion of Rajraf having been raised in 1775, it is the oldest rifle regiment of the Indian Army. It also has the distinction of winning the first Victoria Cross in 1856. The regiment has displayed exceptional valor and bravery wherever it has been deployed. The regiment has a rare and impeccable distinction of winning 10 Arjun Awards. The motto of the regiment is Veer Bhogyava Sundara, and war cry is Raja Ramchandra. Following the marching contingent, we have the combined band of Jammu and Kashmir Light Infantry Regiment Center, 1 Signal Training Center and Arty Center, Hyderabad, comprising of 100 musicians. The band is led by Subedar John Zakaria of 1 Signal Training Center and assisted by Naib Subedar Ramji Thapa of Jatlai Regimental Center and CHM Chandan Mishra of Arty Center, Hyderabad. The band is playing the tune Young India. Next is yet another all-women contingent from fire services, led by Captain Satya of the Military Police. The contingent represents jointness, integrity and synergy amongst the services. The contingent comprises of women soldiers from the Corps of Military Police of Army, Navy and Air Force. Since the opening of the Women Entry to Agnipath scheme for 50 Agniveer Vayu in the Air Force, 1100 women Agniveers in Navy and 100 women Agniveers in Army have completed their training and inducted in various states and branches. As they proudly march forward, they should continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. The motto of the contingent: Seva Tatha Sahayata. और सारे जहां से अच्छा की धुन पर शान से, स्वाभिमान से लाल पगड़ी धारण किए, सिखों की शान, देश का अभिमान, सारा गढ़ी के रक्षक, सलामी मंच की ओर अग्रसर सिख रेजिमेंट के वीरों की टुकड़ी, नेतृत्व सिख रेजिमेंट की 24वीं बटालियन के सम्मान।
और अन्य कई सम्मानों से भी भूषित ये रेजिमेंट का आदर्श वक्त निश्चय कर अपनी जीत कराऊं और युद्ध घोष बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इन्हीं के ठीक पीछे आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और आर्मी सर्विसेज कोर सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड दस्ता सारे जहां से अच्छा की मदद ध्वनि। दस्ते की कमान सूबेदार एम राजेश, सूबेदार मेजर मोतीलाल और नायब सूबेदार परवेंद्र सिंह। और अब मंच की तरफ अग्रसर अगला दस्ता तमाम रेजिमेंट का 33 बटालियन के कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी द्वारा 200 वर्षों का प्रेरणादायक इतिहास, जिसमें आजाद भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की गौरवशाली विरासत शामिल है। 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 13 महावीर चक्र, 13 कीर्ति चक्र, 2 वीर चक्र, 2 पद्म भूषण और कई अन्य सम्मानों से अलंकृत। आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। In camouflage, they stand silent architects of the night. Approaching the dais next is the contingent of the Bombay Sappers, Bombay Engineer Group in Centre, led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The gallant Bombay Sappers have been honoured with 34 battle honours and 25 theatre honours prior to independence. 3 battle honours and 6 theatre honours post-independence. The Bombay Sappers received colours in February 1990. Motto of the Bombay Sappers, Sarvatra. Moving now in concert is a combined band of Maratha Light Regimental Centre, Jat Regimental Centre and AOC Centre. The band comprising of 72 musicians marching smartly in 8 files and 9 goals, led by Subedar Ajay Kumar N of AOC Centre, Subedar Major Raju Bhajantri of Maratha Light Regimental Centre and Naib Subedar Kishanpal Singh of Jat Regimental Centre. A symphony of strength. The band is playing the tune Dhruv. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों का मंत्र हर वक्त जपने वाला कर्तव्य पथ पर पहली बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराता अगला दस्ता सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महिला दस्ता। इसकी कमान संभाली है मेजर सृष्टि खुल्लर ने। इसमें भारतीय नौसेना की सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना, भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या प्रिया और सेना जनरल कोर की कैप्टन अंबा शामिल है। इस दस्ते में सैन्य नर्सिंग सेवा की 144 अधिकारी भाग ले रही हैं। सबके घर को रोशन कर खुद रात दिन जागती, सबके मन में आशा और विश्वास का दीपक जलाती ये मेडिकल टीम हर रोग से लड़ने को हमारी रक्षक बन जाती। Ladies and gentlemen, approaching the dais now with the reverberating tune of Hum Taiyar Hai is the shimmering band of Indian Navy, led by M. Anthony Raj, MCPO musician 2nd class, declaring to the world Navy is might and combat readiness. बैंड की धुन हम तैयार हैं भारतीय नौसेना की हर आकस्मिकता से लड़ने की तत्परता को दर्शाते हुए। Ladies and gentlemen, please put your hands together as the band seamlessly transitions to the evergreen and emotive marching tune of Jai Bharati। रक्षा करेंगे हम सागर तट की, शान बढ़ाएंगे भारत की। To its tune is marching the zealous, all Agniveer naval contingent of 144 young sailors in perfect unison and equal numbers, depicting equal opportunities and aspirations for men and women. कदम से कदम व कंधे से कंधा मिलाकर समानता का ये अद्भुत संगम 72 पुरुष व 72 महिला अग्निवीर से सुसज्जित भारतीय नौसेना का ये जाबाज दस्ता नौसेना की प्रगतिशीलता एवं निष्पक्षता का प्रतीक। The contingent is proudly led by Lieutenant Prajwal as contingent commander and Lieutenant Mudita, Lieutenant Sharmani and Lieutenant Devika as platoon commanders. Following the Indian Navy tableau depicting 2 important and contemporary themes. The first is of Nari Shakti, with the recent announcement of Indian Navy welcoming women all roles in all ranks. Indeed, a shining symbol of progress in India. The second reflects Atmanirbharta and Viksit Bharat, seaboard across the oceans through indigenization. The tableau depicts not only the mighty aircraft carrier INS Vikrant
झांसी के टैब्लो कमांडर्स हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूही टोपे, लेफ्टिनेंट कमांडर नीतीश केएस एंड लेफ्टिनेंट कमांडर प्रशांत भदौरिया। जितने कष्ट कंटकों में है जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। आइए अब स्वागत करते हैं सेना के सेवानिवृत्त कार्मिकों की झांकी। इसका विषय है ना राष्ट्र निर्माण, पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। झांकी का पहला भाग इन वीरों का वह काल दर्शाता है जब इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए हर कीमत पर हमारे देश की सुरक्षा की है। झांकी का मध्य भाग सैनिकों के सेवानिवृत्त होने के बाद की भूमिका को दर्शाता है और झांकी का पिछला भाग हमारे सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान का अत्यंत ही उपयुक्त प्रतीक है। Ladies and gentlemen, now moving in towards the days, with their heels digging, arms swinging and heads held high, we have the Indian Air Force contingent. Marching in complete symphony, we have the Air Force band led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune Sound Barrier Quick March. As our air warriors present a crisp salute, the Indian Air Force pilots will be presenting an air salute at the saluting days. You will soon see the MiG-29 Bars formation taking on the Kartavya Path sky, signifying India's Following the Indian Air Force band, we have the Indian Air Force marching contingent comprising of 144 airmen and 4 officers. It is led by Squad Leader Rashmi Chapar, with Squad Leaders as also numerous flying exercises were conducted with air forces in friendly foreign countries. We can see the recently inducted C-295 transport aircraft. The presence of gunnels signifies the enhancement of Indian Air Force's combat capability, both in air as well as on ground. Also shown is the Indian Air Force in sign, Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Asma Sheikh, both 30 pilots, present on the tableau in full flying gear reflects gender-inclusive approach of the Indian Air Force to its functioning. It depicts the Okhaveli sortie in which IFC-130 extricated Indian nationals from Sudan under extremely adverse conditions. The Indian Air Force contingent moving forward with the motto Nabha Sprisham Deeptam or touch the sky with glory. और सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की झांकी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ये प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है और हमारी सशस्त्र सेनाओं को रक्षा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर ले जाने में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली को सज्जित कर रहा है। DRDO की इस झांकी का नेतृत्व एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक सुश्री देना कर रही है। ये निर्देश मिसाइलों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने स्वदेश लिक्विड रैम्पिंग प्रौद्योगिकी का विकास किया है और स्टार सीरीज मिसाइलों में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। चाहते हो हर जमाना प्यास की इज्जत रखे, अपने हिस्से का समंदर खुद ब खुद हासिल करो। देवी और सज्जनों, अब आप देख रहे हैं एक ऐतिहासिक क्षण जब 47 वर्षों के पश्चात कर्तव्य पथ पर भारतीय तट रक्षक का बैंड अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहा है। संकल्पपूर्ण और अटल पपालूर जी बाबू उत्तम अधिकारी संगीतज्ञ बैंड मास्टर के कुशल नेतृत्व में यह बैंड स्वर लहरी सारे जहां से अच्छा बजा रहा है। उनके ठीक पीछे सलामी मंच के समक्ष हमारे समुद्रों के प्रहरी भारतीय तट रक्षक बल के जवान अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है सहायक कमांडेंट चुनौती शर्मा और इनका साथ दे रहे हैं सहायक कमांडेंट प्रिया दहिया एवं तट रक्षक बल की अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी। भारतीय तट रक्षक बल महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सर्वप्रथम रहा है। आदर्शवाद वयम रक्षा युद्ध घोष राजा रामचंद्र की जय। Next approaching the saluting days for the first time on Kartavya Path is the Border Security Force Mahila Brass Band consisting of 3 supernumerary officers and 80 other ranks under the command of Sub-Inspector Shweta Singh. It was placed